बिहार के पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह उर्फ नीरज बबलू के द्वारा कर चोरी का मामला प्रकाश में आया है। आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीरज बबलू ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में दायर अपने हल्फनामों में अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी गलत दी थी। आयकर विभाग के स्तर से इस मामले की जांच में यह हकीकत सामने आई है। दरअसल नीरज कुमार सिंह उर्फ नीरज बबलू ने जो 19-20 में अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है, उसमें भी संपत्ति के साथ ही घोषित आय को छिपाया है। इसके चुनावी हल्फनामे में दायर आयकर रिटर्न से संबंधित जानकारी की जांच की गई तो यह पता चला कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के अलावा पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में भी अपनी आय को कम दर्शाने की कोशिश की है। मसलन वित्तीय वर्ष 2017-18 में 55,84,000 रुपये, 2015 और 16 में 9,64,000 रुपये और 2011 और 12 में करीब 25 लाख रुपये की बेमिसाल अनअकाउंटेड संपत्ति मिली है। बिना हिसाब की ऐसी संपत्ति कुछ अन्य वित्तीय वर्षों में भी सामने आई है। इस तरह के इनके पास 1 करोड़ से ज्यादा की बेमिसाल संपत्ति है। चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने इसका किसी भी रूप में जिक्र तक नहीं किया है, जो एक तरह से अपराध की श्रेणी में आता है। इस बेमिसाल संपत्ति का वास्तविकता स्रोत आयकर विभाग ने जब पूर्व मंत्री से पूछा गया तो इसे उन्होंने साफ तौर पर असमर्थ साबित किया है। आयकर आयुक्त के समक्ष अपील के कार्यक्रम में चली पूछताछ के दौरान वो किसी भी वित्तीय वर्ष की अपनी बेमिसाल संपत्ति से जुड़े सही स्रोत की जानकारी देने से पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए। अब उनके खिलाफ प्राप्त कुल बेमिसाल संपत्ति का 100 से 300% तक का जुर्माना किया जा सकता है या इस मामले में उन्हें सजा भी मिल सकती है। जल्द ही आयकर विभाग के स्तर से अंतिम आदेश जारी हो जाएगा। नीरज कुमार सिंह ने अपने हल्फनामे में अपना और अपनी पत्नी का पेशा सोशल सर्विस, समाजसेवी और फार्मिंग कृषि बताया है। अपनी आय के स्रोत के तौर पर विधानसभा से मिलने वाली सैलरी और कृषि से होने वाली आय को ही बताया है। इसके अलावा अन्य कोई भी आय का स्रोत नहीं बताया है। उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न का जो विवरण अंकित किया है उसके मुताबिक 2016-17 में 4,60,000, 17-18 में 11,13,000, 18-19 में 10,01,000 रुपये तक को ही दर्शाया है। अब इसी आधार पर टैक्स देने की बात कही गई है। मसलन उन्होंने अब तक आयकर रिटर्न में धांधली कर 1 करोड़ 60 लाख रुपए करीब आयकर की चोरी की है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही आयकर विभाग के स्तर पर अपने विरुद्ध अंतिम आदेश दे सकती है। इस मामले में पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने भी बयान दिया। नीरज बबलू ने कहा कि फिलहाल मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया है। पिछले चुनाव के समय में नोटिस आया था जिसका जवाब हमारे वकील ने दिया है। यदि मैंने इनकम टैक्स नहीं दिया तो फिर इस पर इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई करे। इनकम टैक्स संबंधित जो भी नोटिस आता है उस पर वकील के द्वारा जवाब दिया जाएगा। तो पूर्व मंत्री अब इनकम टैक्स के लपेटे में कह आ सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने कर चोरी का आरोप लगता हुआ दिख रहा है।